Hi guys, I am Conventional Guruji. Welcome you all for daily basis financial editorial discussion. This is a unique kind of initiative on the YouTube जहां हम डेली बेसिस पे डिफरेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर जो आते हैं उनके मेन जो आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सो मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे इकोनॉमिक्स टाइम्स, लाइव मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड बिजनेस लाइन, जो कि आपके आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, यूपीएससी, एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो गाइस, टुडे इज़ 25 ऑफ जून 2020। जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट एडिटोरियल होगा हमारा फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, जो कि आया था यूएस की फेडरल बैंक ने या यूएस सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं यूएस की जीडीपी को या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल में थे नहीं, सो वी वोंट डिस्कस दिस आर्टिकल। जो एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, दैट इज़ आरबीआई पैंडेमिक प्रेडिकमेंट। आरबीआई कोविड-19 जैसी महामारी में या परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में क्या स्टेप ले सकता है, इसमें वो चीज़ें बताई गई है। सिमिलर चीज़ें हमने 24 जून के आर्टिकल में भी डिस्कस की थी, तो जो रिपीटेटिव होगा उसे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ 24 जून का आर्टिकल देखिए, उसमें डिटेल से हमने डिस्कस किया था डिफरेंट पॉइंट्स को। एक आर्टिकल जो कि इकोनॉमिक्स टाइम्स में आया था वो लेबर रिफॉर्म्स के ऊपर बेस्ड था। पिछले कल के वीडियो में, इनफैक्ट 23 ऑफ जून के वीडियो में हमने ये चीज़ें डिस्कस की है सिमिलर पॉइंट्स से, सो इसे भी हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। एक जो आर्टिकल आया था बिजनेस स्टैंडर्ड का, दैट इज़ मैनेजिंग बैड लोन्स। जो एनपीए होगा उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें अच्छे से इस चीज़ को बताया गया है। वी विल डिस्कस दिस आर्टिकल। एक आर्टिकल जो कि लाइव मिंट में आया था, इसमें बताया गया था कि आईएमएफ ने वर्ल्ड लेवल पे और इंडिया लेवल पे फोरकास्ट दिया है जीडीपी का, इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होने वाला है इसका। इसमें कोई डेटास के पॉइंट थे, दैट इज़ बेसिकली अ न्यूज़ बेस्ड आर्टिकल, नॉट ऑन अ डिस्कशन बेसिस। तो सिंपल डेटास मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बोला गया था कि जो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, कृपया आपको इनका नाम ध्यान रखना चाहिए, दैट इज़ गीता गोपीनाथ। इसमें बोला गया था कि वर्ल्ड लेवल पे जो जीडीपी है दैट विल डिक्रीज बाई 4.9%। और आईएमएफ ने जो इंडिया की जीडीपी जो बताई थी अप्रैल मंथ में, जो बताई थी, दैट इज़ बताया था कि इंडिया की जीडीपी 1.9% से ग्रो करेगी। पर एक ही महीने में आईएमएफ ने उसको घटा के बता दिया कि इस साल इंडिया की जीडीपी 4.5% से कम हो सकती है। क्या हुआ इस टाइम पीरियड में? आपने पता था कि इंडिया में वर्ल्ड का सबसे स्ट्रिंजेंट, सबसे हार्ड लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत रुक गई थी। इसी वजह से एक मंथ में सडन ड्रॉप हो गया है। इनफैक्ट आईएमएफ ने यह भी कहा है कि चीज़ें इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, अच्छी हो सकती है। एट प्रेजेंट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है चीज़ों को सही से। इनफैक्ट ये भी बोला गया था आईएमएफ के द्वारा यूएस की इकोनॉमी इस साल 8% से श्रिंक हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट हमें और भी देखने को मिलेगा। एक और आर्टिकल जो लाइव मिंट में आया था, दैट इज़ बेस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी पे, हैकिंग पे। इंडिया पे हैकिंग का खतरा बहुत मंडराने लगा है जब से इंडिया चाइना वॉर हुआ है। बॉर्डर पे तो इश्यूज़ आ रहे हैं, उसके अलावा हैकिंग के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। यही बात उसमें बोली गई थी। एज सच कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे। सो जो हमारा पहला आर्टिकल है दैट इज़ आरबीआई पैंडेमिक प्रेडिक्मेंट। ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था। इस आर्टिकल में बात की गई कि ग्लोबल ग्रोथ एक स्टडी के मुताबिक इस साल 3% कम हो सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस की पेंडेमिक हुआ। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन पूरी वर्ल्ड लेवल पे स्टेबलाइज हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन हो गई। ये जो है सिनारियो ग्रेट डिप्रेशन से भी बुरा है, ऐसा स्टडी में बोला गया है। इस आर्टिकल में बोला गया है कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो इकोनॉमी का लॉस होना है दैट इज़ अराउंड 9 ट्रिलियन, और 9 ट्रिलियन का जो फिगर है जापान और जर्मनी की कंबाइंड
जीडीपी को मिला दें तब ये फिगर आता है। तो इतना लॉस हो सकता है इकोनॉमिक लेवल पे। यूएस के फेडरल रिजर्व ने, फेडरल बैंक ने क्या किया, यूएस ने क्या किया कि अपनी पॉलिसी रेट जो थी, मॉनेटरी पॉलिसी रेट, दैट इज़ ऑलमोस्ट 0% पे वो लोग ले आए हैं ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, लोगों के पास लोन के फॉर्म में पैसा जाए। और क्या हुआ कि फेडरल रिजर्व ने एक और चीज़ किया, अनलिमिटेड असेट परचेज। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सबके जो एसेट्स थे वो परचेज करना चालू कर दिया। इस वजह से भी मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा। सिमिलर चीज़ें हमने हमारे कल के एडिटोरियल में डिस्कस किया था डिटेल में इस टॉपिक को। और क्या किया है कि इमरजेंसी लैंडिंग शुरू कर दी है यूएस ने, जिससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा यूएस में हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, एज एन बेसिक इनकम के फॉर्म में दिए जा रहे हैं और लोन भी इजीली अवेलेबल है। सिमिलरली हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप का एज एन इंडिविजुअल कंट्री का कोई नेशनल बैंक नहीं है लाइक आरबीआई। यूरोप का एक कंबाइंड बैंक है, और इस कंबाइंड बैंक में क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो उनकी होती है, उनकी वो हर एक कंट्री पे इम्प्लीकेबल होती है जो इस बैंक को फॉलो करते हैं। कुछ कंट्रीज़ है जो कि अपना उनका बैंक है। और क्या होता है कि जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ है यूरोप में, वो फिजिकल डेफिशिएंट उनकी गवर्नमेंट मेंटेन करती है, दैट इज़ नियर अबाउट 3%। अगर हम बात करते हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी सेम चीज़ की है जो कि यूएस ने की है, इमरजेंसी असेट परचेजिंग। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनको परचेज करना चालू किया है। इससे सिमिलरली मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ये चीज़ें हम ऑलरेडी कल के आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सन 2016 में भारत सरकार ने आरबीआई के साथ एग्रीमेंट साइन किया। उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया कि आरबीआई का मेन पर्पस क्या है। आरबीआई का मेन पर्पस है प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए प्राइस स्टेबल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। दैट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का प्राइमरी पर्पस है। अब इससे क्या हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी या आरबीआई नॉर्मल केसेस में तो इकोनॉमी को हैंडल कर लेते हैं, पर जो कोविड-19 जैसे सिचुएशंस के लिए रूल्स, रेगुलेशन या पावर नहीं दी गई है आरबीआई के गवर्नर को। इनफैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आने के कारण आरबीआई की गवर्नर की पावर्स और भी कम हो गई है। पहले गवर्नर अपने स्वविवेक पे डिसीजन ले लिया करते थे, अभी गवर्नर की पावर्स कम हो गई है। ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस जो है गवर्नर की, दैट इज़ ऑल्सो रिड्यूस, कम हो गई है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 45ZL ऑफ आरबीआई एक्ट, इस सेक्शन में बताया गया है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी मीटिंग कर लेगी, उसके 14वें दिन में सरकार को सारा डेटा, आरबीआई को सारा डेटा पब्लिक डोमेन में लाना होगा, और उसमें ये भी बताना होगा किस सदस्य ने, मॉनेटरी पॉलिसी के सदस्य ने, कमेटी के सदस्य ने किस फेवर में वोट दिया है। डिटेलिंग बतानी पड़ेगी, इसके पीछे रीज़न क्या था, क्या लॉजिक्स थे। अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई ने अभी तक कुछ नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं है, आरबीआई ने काफ़ी कुछ किया है। आरबीआई ने मई महीने की अगर बात करते हैं 2020 की, आरबीआई ने 5.6 लाख मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ किया है, और उसके अलावा 1.2 लाख्स ओपन मार्केट ऑपरेशन से इन्फ्यूज़ किया है। इसके अलावा आरबीआई ने एलटीआरओ, टीएलटीआरओ जैसी पॉलिसीज़ भी अपनानी चालू की है। एलटीआरओ, टीएलटीआरओ क्या है, दैट आई एक्सप्लेन कल के लेक्चर में। प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर, डिटेल में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। अब क्या है ना कि जो सरकार या आरबीआई पैसा इन्फ्यूज़ कर रही है मार्केट में, वो फोकस होना चाहिए। जैसे हमने कल बात की थी, टारगेटेड सेक्टर में आरबीआई को फोकस करना चाहिए। पहले रिटेल सेक्टर को जाना चाहिए, देन एमएसएमई सेक्टर को जाना चाहिए। और एक और प्रोविज़न किया जा सकता है कि एक्सटेंडेड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी देनी चाहिए म्यूचुअल फंड सेक्टर को, म्यूचुअल फंड मार्केटिंग सेक्टर को। रिसेंट में आपने देखा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था, म्यूचुअल फंड मार्केट में काफ़ी हलचल हो गई थी। ऐसी कंडीशंस ना आए तो एक स्पेशल पैकेज म्यूचुअल फंड सेक्टर के लिए, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के लिए अनाउंस किया जा सकता है, बिकॉज फाइनली लॉस देश की भोली भाली जनता को होता है। अब हमें सपोर्ट करना चाहिए एक्सपोर्ट सेक्टर को। जो हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत,
आत्मनिर्भर भारत को ग्लोबल लेवल पे हमें ले जाना है, इस टॉपिक को भी हम पिछले आर्टिकल्स में, पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक्सपोर्टर को सपोर्ट किया जाना चाहिए। वेज इन मीन एडवांस जो होते हैं, बेसिकली आप सिंपल समझिए, वेज इन मीन एडवांस के थ्रू ही स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से उधार लेती है, जिसकी लिमिट नियर अबाउट 30% है, जिसको बढ़ा के अभी 60% कर देनी चाहिए इन क्राइसिस के टाइम पे। और जो वेलोसिटी ऑफ मनी होता है उस चीज़ को भी देखे जाना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है ये मैंने कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर। क्रिसिल ने क्या बोला है कि इस साल जो एनपीए होंगे नियर अबाउट 11.5% रहने वाले हैं, ग्रोथ होने वाली है इन एनपीए में। तो हमें इस सेक्टर को भी ध्यान में रख के चलना होगा। अब हम एनपीए को कैसे डील कर सकते हैं ये आज के हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज मैनेजिंग बैड लोन्स। सो सेकेंड आर्टिकल जो हमारा है मैनेजिंग बैड लोन्स, बिजनेस स्टैंडर्ड का अच्छा आर्टिकल है। इसमें बोला गया है कि कोविड-19 में क्राइसिस है, इसलिए एनपीए बढ़ने के चांसेस हैं। बिजनेस सेक्टर, बिजनेस कंपनीज जो हैं उनको लोन वापस पे करने में काफ़ी दिक्कतें आएगी। तो उसके लिए क्या प्रोविज़न हो सकता है? बैड लोन बढ़ेगा, जब लोन नहीं पे कर पाएंगे लोग, एनपीए बढ़ने के चांसेस हैं। अब कोई कंपनी ऐसी थी जो कि एक्सपेंशन कर रही थी, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही थी, वो भी अभी नया इन्वेस्टमेंट करने पे सोचेगी करना या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी डिमांड इतनी है नहीं, तो ये भी एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। मार्केट एक्टिविटीज़ जो है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थोड़ी कम होगी, स्लो डाउन होगी, और इस चीज़ से हमें उभरने में एक प्रेडिक्शन रिपोर्ट के अनुसार करीबन 2 साल लग सकते हैं। दैट इज़ नॉट ए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। सिमिलर चीज़ पे भी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की, इसमें 6 मंथ की रिलैक्सेशन दी गई है सरकार के द्वारा। अब इसमें क्या प्रोविज़न किए गए हैं ये हमने हमारे पुराने वीडियोस में डिस्कस किया गया था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का अच्छा आर्टिकल था जिसमें बताया गया था कि बैंक्स लोन सोल्यूशन विदाउट अ कोड, उस आर्टिकल को आप जाके देख सकते हैं। आईबीसी जब है नहीं, 6 महीने के लिए कोई डिफ़ॉल्ट अगर मारता है आज की तारीख में, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो इससे क्या होगा, एनपीए बढ़ेगा, बैंक्स पे प्रेशर आएगा। आरबीआई को ये फैक्टर बहुत ध्यान में देने की ज़रूरत है। अब बैंक्स आज की तारीख में क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? आरबीआई ने बैंक्स को रिकमेंड किया है, आप डिटेलिंग में अपना जो स्ट्रेस है उसका टेस्ट कीजिए। आपकी जो बैलेंस शीट है उस पर क्या इशू है, कितने बैड लोन्स हैं, उन चीज़ों को आप आज की तारीख में कैलकुलेट कीजिए। क्योंकि आपके पास जब डेटा ही नहीं होगा, आपको जब विज़न ही नहीं होगा आपको करना क्या है, तो आप कोविड-19 की क्राइसिस से नहीं उबर पाएंगे। इसलिए आरबीआई ने बोला है डिटेल में एनालिसिस किया जाए। बैंक्स को देखना है कैसे वो अपना कैपिटल रेज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर बैंक्स को कंसीडर किया जाना चाहिए। ये प्लान आरबीआई को बैंक्स के साथ मिलकर डिस्कस किया जाना चाहिए। जो आपने अपने स्ट्रेस असेट्स हैं उनको जो टेस्ट किया है, उससे क्या होगा, आपकी जो बुक्स की क्वालिटी है, जो आपकी बैलेंस शीट की क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होगी। बैलेंस शीट के बारे में आपको जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। आपको एक विज़न, एक पाथ मिलेगा, आपको करना क्या है फ्यूचर में, और कौन सा स्ट्रेस और कौन से बैड लोन आपके बन सकते हैं, उनको आपको देखना होगा। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट को मनी इन्फ्यूज़ करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। इसके अलावा गवर्नमेंट को जो छोटे छोटे बैंक्स हैं उनका मर्जर किया जाना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ने किया भी है। वो चीज़ें भी लाई जानी चाहिए, बिकॉज बड़े बैंक्स इस शॉक को कंपैरेटिवली छोटे बैंक के कंपेयर में अच्छे से झेल पाएंगे। एडिशनल नीड्स आरबीआई को करनी चाहिए इसके रिगार्डिंग, जैसे बैंक्स को क्या नीड है। जैसे हमने बात की थी कल के लेक्चर में, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ये डील की जानी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए रेपो रेट फॉलो की जानी चाहिए, लोन्स दिए जाने चाहिए लंबे समय के लिए, 2 से 3 ईयर की पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए। इन चीज़ों को हम हमारे कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये इनिशिएटिव्स आरबीआई को लेने चाहिए। अब जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में रिलैक्सेशन दिया गया है, आरबीआई और बैंक्स को पैसा दे रही है और रिलैक्सेशन दे रही है, इनको एक कंट्रोल वे में दिए जाने चाहिए। हमें ये देखना होगा कि कोविड-19 की वजह से हर एक सेक्टर में ग्रोथ या डिप्रेशन सिमिलरली नहीं आया। कुछ सेक्टर में लॉकडाउन के बाद ग्रोथ मिलने को मिला है, कुछ में
अभी भी स्लो डाउन है। तो जिनको एक्चुअल में नीड है, हमें उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए ज़्यादा कंपैरेटिवली, जिनके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं। ये सब चीज़ें हमने कल के आर्टिकल में डिस्कस की थी। अब क्या होगा कि एक्चुअल में क्या सिनारियो है आज की तारीख में, ये हमें पता नहीं चलेगा। ये हमें पता चलेगा जब मॉरेटोरियम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कितने एनपीए बढ़े हैं, कितना लोन्स एक्स्ट्रा हुआ है। जैसे हमने बात की थी पिछली स्लाइड में, क्रिसिल ने ऑलमोस्ट बोला है कि 11.5% इस साल एनपीए इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये हमें तभी पता चलेगा आज से 2-3 महीना बाद, 2-3 मंथ्स बाद, कोविड-19 के केसेस कितने रहते हैं देश में, मॉरेटोरियम पीरियड का क्या इम्पैक्ट होता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स। इस सैटरडे संडे को आई विल अपलोड वोकैबलरी वर्ड्स विथ टिप्स एंड ट्रिक्स, इजी फंडास। आई विल टेल यू कैसे वोकैब याद करते हैं, कैसे मैंने 3000 से ज़्यादा वर्ड्स याद किए थे, उसके रिगार्डिंग आई विल मेक वीडियोज। सो प्लीज़ वेट फॉर दैट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।